आपको तो दिल्ली चला जाना चाहिए था ना, आपको दिल्ली चला जाना चाहिए था, आपको दिल्ली चला जाना चाहिए था, चला जाना चाहिए था, चाहिए था। आपको दिल्ली चला जाना चाहिए था, यानी कि आपको दिल्ली चला जाना चाहिए था, आप गए नहीं। तो जब आप everyone, I'm Amir Sangir Khan and you're watching MHK Full Concept. In this video, we are going to discuss use of should. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि should का यूज हमें कहाँ करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। जो should है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। should का यूज जो है हम ऑब्लिगेशंस या ड्यूटी के लिए करते हैं। ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस। याद रखने वाली बात है कि ऑब्लिगेशंस जो होते हैं ये ऑब्लिगेशंस हमें बहुत इंपॉर्टेंटली हमें जानना पड़ेगा कि जब अगर आप ड्यूटी से रिगार्डिंग अगर आप बात कर रहे हो, ड्यूटी की बात कर रहे हो कि आपकी ड्यूटी है कि आपको काम करना चाहिए, ये बिल्कुल आपको होना ही चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में हम शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड कम टू स्कूल, you should come to school on time. You should come to school. You should come to school on time. On time. You should come to school on time. आपको समय पर स्कूल आना चाहिए। स्कूल आना चाहिए। आपको समय पर स्कूल आना चाहिए। इट मीन्स यू शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम। आपको समय पर स्कूल आना चाहिए। ये बता रहा है कि ये आपकी ड्यूटी है, आपको ड्यूटी करना चाहिए। तो जब कभी भी अगर आप बात करते हैं ड्यूटी करना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में हम शुड का यूज करते हैं। ये शुड जो है हमें ड्यूटी को याद दिला रहा है, ये ड्यूटी बता रहा है। और याद रखने वाली बात है कि शुड जो है वो अल्टीमेटली मॉडल्स होता है। अंडरस्टैंड? तो ये सब सारी चीजें हैं। एक और बात करते हैं ऑब्लिगेशन से लेकर के हम सेकेंड एग्जांपल भी लेते हैं। ऑब्लिगेशन में होता है फर्ज। ये आपका फर्ज है, आपको करना ही पड़ेगा, इसको हम ऑब्लिगेशंस कहते हैं। तो ऑब्लिगेशंस मींस होता है ये जो ऑब्लिगेशंस है, फॉर एग्जांपल यू शुड कीप योर प्रॉमिस। यू शुड कीप योर प्रॉमिस। Keep your promise. You should keep your promise. आपने जो वादा किया है, प्रॉमिस मीन्स वादा करना। आपने जो वादा किया है, आपको वो वादा जरूर रखना चाहिए, वादा ख्याल में रखना चाहिए, वादा निभाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ जो आपने शुड लगाया है ये ऑब्लिगेशंस बता रहा है। क्या बता रहा है? ऑब्लिगेशंस। और ऑब्लिगेशंस मीन्स हुआ फर्ज है ये आपके लिए। दैट मीन्स आपकी जो उत्तरदायित्व है वो बिल्कुल नेसेसरीली बिल्कुल आपको करना ही है। इसको हम फर्ज कहेंगे, यह बिल्कुल जरूरी है, बहुत ही नेसेसरी है, इस उत्तरदायित्व को आपको निभाना ही है। तो यहाँ जो शुड का यूज हुआ है वो ऑब्लिगेशंस के लिए यूज हुआ है। और ये जो शुड, ये जो दो तरीके से शुड हम यूज कर रहे हैं, ये सब सारे मॉडल्स हैं। तो शुड का यूज हम ड्यूटी या ऑब्लिगेशंस के लिए करते हैं। सेकेंड थिंग्स जो हमने, ये तो नंबर वन ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस के लिए बात किया। सेकेंड क्या है कि शुड का यूज, शुड का जो यूज है हम कहाँ करते हैं, वो दूसरा होता है फ्यूचर इन द पास्ट। फ्यूचर इन द पास्ट। फ्यूचर इन द पास्ट। फ्यूचर इन द पास्ट। याद रखने वाली बात है कि जब आप फ्यूचर वाली बातें कर रहे हो लेकिन पास्ट फॉर्म में बात कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूं कर सकते हैं, देखिए, I told you that I should do my homework. Do my homework. I told you that I should do my homework. मैंने आपको कहा कि ये जो आप इसको आप अलग से स्टडी करेंगे, वो जब वो वाली टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हम स्टार्ट करेंगे,
तब आपको मैं इस टाइप के सेंटेंस को चेंज करने के लिए बताऊंगा। आपको ये जाना, आई टोल्ड, आई हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ V2, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में है। तो जब आप पास्ट में आई टोल्ड यू, मैंने आपको कहा कि दैट आई शुड डू माई होमवर्क, मुझे अपना काम करना चाहिए, मैं अपना काम करूंगा। मैंने आपको कहा कि मैं अपना काम करूंगा, तो यहां एक्चुअल में है शैल, ये है शैल। लेकिन क्या हुआ, चूंकि इससे पहले वाला जो क्लॉज है वो दैट से पहले वाला जो क्लॉज है वो पास्ट में है, इसीलिए शैल यहाँ शुड में चेंज हो गया है। तो याद रखें, ये शैल आपको पता है कि फ्यूचर में यूज होता है, तो यहाँ फ्यूचर में यूज नहीं, ये शैल जो है अब शुड में चेंज हो गया है। तो ये फ्यूचर की तो बात कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, फ्यूचर की तो बात कर रहा है, बट ये पास्ट में बात कर रहा है, पास्ट में, लेकिन ये फ्यूचर ही है। पास्ट में बात कर रहा है लेकिन फ्यूचर की बात कर रहा है। आई टोल्ड यू दैट आई शुड डू माई होमवर्क, मैंने आपको कहा कि मैं अपना काम करूंगा, मैं अपना घर का काम करूंगा। मैंने आपको कहा कि मैं अपना घर का काम करूंगा। मैंने आपको कहा कि आई टोल्ड यू, ये पास्ट है, और चूंकि फर्स्ट वाला क्लॉज पास्ट था इसीलिए हमने वहां भी पास्ट करना पड़ा, चूंकि ये शेल था एक्चुअल में, लेकिन शेल को शुड में चेंज किया गया। क्यों? चूंकि ये फ्यूचर की बात तो कर रहा है लेकिन पास्ट में कर रहा है, तो जब फ्यूचर इन दी पास्ट की बात हो तो ऐसे सिचुएशन में हम शुड का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं जो थर्ड नंबर में जो शुड का यूज होता है वो होता है आपको पर्पस के लिए। पर्पस याद रखने वाली, पर्पस मीन्स होता है वजह और कारण। ये जो पर्पस है या किस पर्पस से कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई काम जो आप कर रहे हैं वो किस पर्पस से कर रहे हैं, तो याद रखें इसको जब हम पर्पस के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉक केयरफुली लिस्ट you should fall. Walk carefully lest you should fall. ध्यान से चलिए नहीं तो आप गिर जाएंगे। हाँ, चूंकि आप गिर जाएंगे, नहीं तो आप गिर जाएंगे, तो लेस्ट यू शुड फॉल जो है ये कर रहा है, नहीं तो आप गिर जाए, चूंकि आप गिर जाएंगे इसीलिए आप जो है ध्यान से आप चलिए। नहीं तो मान लीजिए आप कहीं क्या हुआ कि एक बिल्कुल नैरो पाथ पे आप जा रहे हैं, नैरो पाथ पर अगर आप जा रहे हैं तो क्या हुआ, कहीं गिरने का, इसीलिए कह रहा है वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल, आप ध्यान से चलिए नहीं तो आप गिर जाइएगा। तो यहाँ नहीं तो ये क्या कर रहा है, वॉक केयरफुली, ये जनरल सेंटेंस है, एक कॉमन स्टेटमेंट है, लेकिन फिर आगे क्या कर रहा है, लिस्ट यू शुड फॉल, नहीं तो आप गिर जाइएगा। तो ये आपको क्या बता रहा है, आपको कारण बता रहा है, मीन्स पर्पस बता रहा है। और याद रखें जब पर्पस बताने के लिए हम शुड का यूज करते हैं, और अल्टीमेटली आपको पता होनी चाहिए कि ये जो शुड है ये मॉडल्स है शुड, और शुड का पर्पस बताने के लिए भी हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम फोर्थ नंबर में बात करते हैं कंडीशंस। शुड का जो यूज है वो कंडीशंस के लिए भी यूज होता है। कंडीशंस मीन्स क्या होता है कि कुछ शर्तें लागू की जाती हैं, शर्त के बिना पर भी हम, कंडीशंस के बिना पर भी हम वहां यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूं समझ सकते हैं, कंडीशंस आपने लगाने हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल शुड यू वर्क हार्ड you will get success, you will get success. Understand? Should you work hard, you will get success. Should you work hard, you will get success. ये जो should you आया है ना, ये if के प्लेस पे, इसका मीनिंग यहाँ if होता है। if means अगर। Understand? if should you work hard, अगर आप कठिन मेहनत करेंगे, you will get success, आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप कठिन मेहनत करेंगे, कठिन मेहनत
मेहनत करेंगे अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो यहां जो शुड का यूज होता है वो इसका सेंस जो है वो इफ के फॉर्म में है, यानी अगर की फॉर्म में है। तो एक तरीके से कंडीशनल जो ये क्लाउज बना रहा है, कंडीशनल सेंटेंस बना रहा है। शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। आप इसी के प्लेस पे ये भी कह सकते हैं इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अगर आप कठिन मेहनत करते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन उसी बात को कहना सेम है, लेकिन उसी को आप शुड लगा करके भी आप यूज कर सकते हैं, और शुड को पहले रखना है। शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो पता ये चला कि यहां जो शुड है वो कंडीशन रख रहा है, कंडीशंस। और जब याद रखें, जब कंडीशंस रखे, कंडीशंस के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। और अल्टीमेटली ये जो शुड है वो मोडाल्स है, जो कि हम बात करते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट जो फिफ्थ कंडीशन है वो ये है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको वो काम करना चाहिए था बट आपने किया नहीं। ऑब्लिगेशंस इन द पास्ट, ऑब्लिगेशंस इन द पास्ट। जब ऑब्लिगेशंस मींस ये काम आप पर फर्ज था, आप पर बिल्कुल ही लाजमी थी, आपको करना चाहिए था, आपने किया नहीं। अंडरस्टैंड? जब आप ये सेंस आप बताना चाहते हैं तो वहां भी हम शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूं देखें कि आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। शुड हैव, शुड प्लस हैव प्लस V3, थर्ड फॉर्म का यूज करना आपको चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फर्स्ट में तो आपका सब्जेक्ट रहेगा, ये सब यू शुड हैव प्लस V3 या प्लस ऑब्जेक्ट तो आपका रहना ही है। अंडरस्टैंड? तो फॉर एग्जाम्पल आप यू देख सकते हैं, यू शुड हैव gone to Delhi. You should have gone to Delhi. You should have gone to Delhi. आपको तो दिल्ली चला जाना चाहिए था ना, आपको दिल्ली चला जाना चाहिए था, आपको दिल्ली चला जाना चाहिए था, चला जाना चाहिए था। आपको दिल्ली चला जाना चाहिए था, यानी कि आपको दिल्ली चला जाना चाहिए था, आप गए नहीं। तो जब आप नहीं गए और ये आप ऑब्लिगेशन से बता रहे हैं, एक आपको जाना चाहिए था, आपके लिए फर्ज था, आप नहीं जा पाए, तो ऐसे सिचुएशन में हम भी शुड का यूज करते हैं, शुड हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। यहां जो शुड हैव प्लस V3 आया है ये ऑब्लिगेशन से बता रहा है, लेकिन पास्ट में बता रहा है, और ये भी बोल रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए था लेकिन किए नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए थी, आपने किया नहीं। यू शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, यू शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, यानी आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए थी, आपने किया नहीं। तो इस सेंस के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। और ये जो शुड है आपको क्या बताया, ऑब्लिगेशंस इन द पास्ट, यानी कि आपने किया बट नहीं किया, आपको करना चाहिए बट आपने नहीं किया। शुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज हमें करना है। शुड तो लगा ही है, प्लस हैव भी लगा है, और इसमें V3 का भी यूज हुआ है। तो ये सब सारी चीजें हैं हमें जाननी चाहिए। आई होप कि ये सब सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आप हमारी वीडियो को, अगर आप मेरे टीचिंग्स को आप समझ पा रहे हैं तो जितना ज्यादा हो सके आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और नीडी पर्सन को आप जरूर शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।